Hello, dear students. I am Sabrina from Learn English with Sabrina. Today we will discuss first chapter of class ninth, The Fun They Had. The story is written by Isaac Asimov. Now, before starting the chapter, I give the intro of this chapter. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार है और इसका जो टाइटल आप देख रहे हो यहाँ पे द फन दे हैड, वो फ़न जो भी किया करते थे। तो इसमें हमें देखने को मिलता है, इसमें दो कैरेक्टर है, मार्जी और टॉमी। तो ये दोनों ही बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनके टाइम पे टेली बुक हुआ करती है, इनके रोबोटिक टीचर हुआ करते हैं, वर्चुअल क्लासरूम होती है, ये स्कूल नहीं जाते हैं। ये जो प्रेजेंट जो हमारी जो सिचुएशन है कि हमारे स्कूल बिल्डिंग्स हैं, हमारे फिज़िकल टीचर हैं, हमारी फ़िज़िकल जो बुक हैं, वो नहीं उनके टाइम में है। ये बात हो रही है 2157। ये ईयर क्या है? 2157। उस समय बच्चे जो हैं ये काफ़ी मतलब सोच रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि ग्रैंड जनरेशन जो है उनके ज़माने में स्कूल और बुक्स हुआ करती थी, स्कूल बिल्डिंग्स और बुक्स जो है उनकी टेली बुक नहीं हुआ करती थी, फ़िज़िकल बुक हुआ करती थी और वो कितना फ़न किया करते थे। ठीक है, ओके। आगे हम लोग जो है ये टेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है आपका, यहाँ से आपका पैसेज शुरू हो रहा है। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे रियल बुक की बात कर रहा है। ओके, तो मार्जी जो है इवन क्या लिख रही है, उस रात जो है अपनी डायरी पे हेडिंग डाल रही है 17 मई 2157। शी रोट, क्या वो लिख रही है? लिख ये रही है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी क्या पाता है? एक वास्तविक किताब पाता है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, की बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, जो मार्जी के जो दादाजी थे उनके बारे में बात हो रही है। सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि जो मार्जी के जो दादाजी थे ने क्या बताया है कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, यानी कि उनके दादाजी क्या थे? जब एक छोटे बच्चे थे। टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी उस समय क्या होते थे? जो सभी कहानियाँ थी वो क्या होती थी? वो पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पन्नों को पलटते हैं। विच वर येलो, वो पीले हो चुके थे। और क्रिंकी मतलब वो जो क्या कहते हैं, जो पन्ने का जो कोना होता है ना, वो थोड़ा मुड़ा होता है, जो बुक्स पुरानी हो जाती हैं। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब ये क्या कह रहा है? एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ये बड़ा ही फनी था। टू रीड वर्ड्स, जो हम कहा, जो शब्द पढ़ रहे थे, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यानी जैसे ये स्क्रीन पर जब भी पढ़ते हैं तो ये जो वर्ड्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। बट ये जो किताबें हैं, जो ये प्रिंटेड किताबें हैं, उस पर जो है वर्ड जो है एज इट, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। एंड देन, और तब व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, तब वो जब पन्ने पलटते हैं उसके पहले, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जब ये पन्ने पलटते हैं ना, तो जैसे इन्होंने पहले पढ़ा था वैसे ही वो स्थिर है। यानी जैसे आप स्क्रीन जब चेंज करते हो तो वर्ड्स जो हैं क्या होते हैं? मूव करते हैं, चेंज हो जाते हैं। बट उसमें क्या है? द सेम वर्ड्स ऑन इट। ऐसा नहीं है कि पन्ने पलटे तो वो वर्ड्स गायब हो जाएंगे, जैसे आपकी ऑनलाइन स्क्रीन पर होता है। जैसे अभी ये क्या है, आप जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्या है, ये चीज़ें मूव कर रही हैं। सेकंड इसका जो पैसेज है, घी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। घी यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, निराशा या फिर थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, उसे अच्छा नहीं लगा है। तो टॉमी यहाँ पे कह रहा है व्हाट अ वेस्ट, कितना मतलब बेवकूफ़ी है, मतलब क्या वेस्ट चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू दिस बुक, थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और क्या होगा? यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। और क्या होगा? ये किताबें जब आप यूज़ कर लोगे तो क्या करोगे? फेंक दोगे, आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। और आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, जबकि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी मतलब कि अच्छी हैं, बहुत ही उससे भी ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो वो मार्जी जो है, जो बुक्स उसे मतलब ये टॉमी को मिल रही है, वो क्या हुई है? पीली पड़ चुकी हैं, उसकी जो पेजेस हैं वो टर्न मतलब क्रिंकी हो चुके हैं। तो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। कह रहा है कि अगर आप मान लो कि ये पुरानी बुक्स हो जाएंगी तो फिर वेस्ट हो जाएंगी, जबकि जो ये हमारी जो ऑनलाइन जो किताबें हैं, जो टेलीविजन पे बुक्स हैं, ये कभी पुरानी नहीं होंगी। सेम विद द माइंड सेड मार्जी। मार्जी का हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11। अब देखो ये आपके MCQs में आएगा, तो MCQs में आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है कि मार्जी जो है कितने साल की है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 11, इस बात को याद रखना। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। उसने बहुत ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी। यहाँ पे टेली बुक्स का क्या मतलब है? जो टेलीविज़न पर, या फिर कह लो कि जो इज़ैक एसिमोव जो है वो जो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि उसमें टेलीविज़न पर ही जो उनकी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसी पर किताबें होंगी। तो जो मार्जी है उसने उतनी ज़्यादा किताबें नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है। क्यों? क्योंकि टॉमी जो है ही वॉज 13, वो कितने साल का है? 13 साल का है। ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो पूछती कि तुमने इसे कहाँ पाया? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब बता रहा है कि ये मैंने अपने घर में पाया है। वो पॉइंटेड, इशारा करता है, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज
बिजी रीडिंग, अब वो रीडिंग में पढ़ने में बिजी है। इन द एटिक, एटिक यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के जस्ट नीचे जो स्पेस है यूज एज अ स्टोर रूम, स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है। अब देखो ये दोनों बच्चे छुप छुप के पढ़ रहे हैं ना, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा अरे मुझे नहीं पसंद ऐसे कैसे ये उसकी वो कर रहे हैं। इन द एटिक व्हाट इज़ अबाउट इट, क्या किस बारे में है, स्कूल के बारे में। अब दोनों क्या है, अब वो मार्जी उससे पूछे किस किस बारे में, व्हाट इज़ इट अबाउट, तो स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, तो अब यहाँ पे स्कॉर्नफुल मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट ना दिखाना यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे स्कॉर्न का मतलब यहाँ पर, ठीक है। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो कह रहे हैं कि तुमने क्या मतलब उस पर क्या मतलब स्कूल के बारे में क्या लिखा है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को क्या करती हूँ, पसंद नहीं करती, आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी जो हमेशा स्कूल से क्या करती थी, थोड़ी चिढ़ती थी, थोड़ा घृणा करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और फिर ये और भी अधिक घृणा कर रही है। द मैकेनिकल टीचर, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर है उसे क्या दे रहा है, एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट, कौन सा, ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहा है, और शी हैड बीन गोइंग वर्स एंड वर्स, और वो दिन प्रतिदिन उसमें ख़राब से ख़राब प्रदर्शन कर रही है, और उसकी माँ जो है उसे टोक रही है, कह रही है कि ये जो तुम्हारा काउंटी इंस्पेक्टर है ना, काउंटी इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन का काम करता है, उसको उसने भेज दिया कि भाई क्या दिक्कत है कि ये इतने खराब प्रदर्शन कर रही है। अब वहाँ पे क्या है कि वो जो टीचर है उनका मैकेनिकल टीचर है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान तो है नहीं, तो उसकी वायरिंग या फिर कुछ चीज़ों में ख़राबी आएंगी तो उसको कोई बनाने वाला होगा ना, तो यहाँ पे कौन बनाने वाला है, काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब वो राउंड सा मैन है और रेड फेस है उसका, और उसके पास जो बॉक्स है उसमें टूल्स और डायल्स वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी पर मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, उसे सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को लेकर जाता है। मार्जी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी जो है आशा करती थी कि वो दोबारा उसको वैसे ठीक नहीं कर पाए, वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब जैसा ही पहले था वैसे ही दोबारा मतलब सही होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट वो जानता है कि कैसे सब करते हैं, सही करते हैं। आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे और सो, उससे भी लगभग ज़्यादा। देयर इट वॉज अगेन, पुनः क्या होता है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब देखो क्या हो रहा है, जब ये काउंटी इंस्पेक्टर ले जाता है और मार्जी ने उतनी आशा नहीं की थी कि वैसा ठीक होगा, बट एक घंटे से भी ज़्यादा समय के बाद क्या होता है, पुनः जो एक लार्ज एंड ब्लैक, बड़ा सा ब्लैक और बदसूरत सा एक बड़ा सा स्क्रीन, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, वो भाई इंसान तो है नहीं, वो रोबोट है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, उस पर सभी जो है लेसन दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस पार्ट को जो मार्जी जो है घृणा करती थी। अब कह रहे देखो, मोस्ट वॉज द most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. कह रहा मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, मतलब जो उसका यहाँ पे जो उसका जो स्क्रीन था उस पर सभी क्वेश्चन और सभी होमवर्क उसके शो हो रहे थे, एंड टेस्ट पेपर भी शो हो रहे थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट, जिस पर वो हमेशा क्या करती थी, लिखा करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो उनको किस में लिखा करती थी, पंच कोड। पंच कोड यहाँ पे क्या है, वो उसको लिखने के लिए जो पंच कोड, वो ऐसा सिस्टम था जिससे वो लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न, जो उसने सीखा था व्हेन शी वॉज 6 ईयर, जब वो 6 साल की थी तब उसने पंच कोड सीखा था, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था उसको कैलकुलेट करने में ज़रा भी ज़्यादा समय नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड, कह रहा है कि जो इंस्पेक्टर है मुस्कुराता है जब वो अपना काम ख़त्म कर लेता है, और जो है उसके मार्जी के हेड को थोड़ा थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी माँ से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। देखो ये मार्जी की मम्मी का क्या नाम है, मिसेस जोन्स। ये आपके MCQs में, हाफ ईयरली एग्जाम में जो या फिर जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें MCQs में पूछ लेता है, जोन्स है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक,
कह रहा है कि आई थिंक शायद मुझे लग रहा है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था ना वो गियर्ड हो गया था, थोड़ा जो लिटिल क्विक हो गया था, जैसे होता है ना कि आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो थोड़ा वो फास्ट उसमें हो जाता है, तो वो वही बात कह रहा है क्योंकि भाई मैकेनिकल टीचर है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको धीमा कर दिया है, कितना 10 ईयर के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और पूरा जो मार्जी का जो प्रोग्रेस है वो संतुष्ट है, मतलब वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो मार्जी के जो सर को दोबारा जो है क्या करता है, थपथपाता है, ठीक है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्जी निराश हो जाती है। क्यों निराश हो जाती है भाई? शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वो ये सोची थी ना कि इस मैकेनिकल टीचर को ये अपने साथ ले जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। क्यों ऐसा वो सोच रही है बेचारी बच्ची? क्योंकि जो टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या होता है हिस्ट्री सेक्टर का, वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, यानी पूरा ब्लैंक हो गया था, और उसको ठीक करने में करीब करीब 1 महीने लग गए थे, ठीक है। अब देखो, सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो क्या कहते हैं, टॉमी से कहती है वाई वुड यू एनी राइट अबाउट योर स्कूल, राइट अबाउट स्कूल, शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट, कोई स्कूल के बारे में क्या ही लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज, और टॉमी उसकी तरफ बड़ी आश्चर्यजनक आंखों से देखता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है मूर्ख, तुम क्या समझ रही हो, ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है, ये अलग टाइप का स्कूल है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का स्कूल था, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कई 100 साल पहले ये अलग तरह के स्कूल हुआ करते थे, हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। ही एडेड लॉफ्टी, और थोड़ा जैसे ना किसी बात को जोर देते हैं, प्रोनाउंस द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, पता है तुम्हें, कई 100 साल, सेंचुरीज अगो ऐसा होता था, उस पर वो जोर देकर कहता है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा हर्ट होती, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कह रही है मुझे नहीं पता है उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, कह रहा है कि अब वो उसके कंधे पे थोड़ा सा झुकी हुई है और कह रही है एनीवे जो भी हो, दे हैड अ टीचर, यानी कि उनके यहाँ क्या था, उनके पास क्या था, एक टीचर हुआ करता था, ठीक है। तो ये इस तरह से है आपका